मशहूर उद्योगपति रतन टाटा का मुंबई में बड़े ही धूमधाम से जन्मदिन मनाया गया। आपको बता दें कि रतन टाटा 43 साल के हो चुके हैं। उनके इस जन्मदिन के मौके पर मुंबई के समाजसेवक के रवि द्वारा बर्थडे सेलिब्रेशन का आयोजन किया गया, जहां पर समाज की कई जानी मानी हस्तियों ने शिरकत की। और रतन टाटा का केक काट कर बर्थडे सेलिब्रेट किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन इंडिया मीडिया लीग एंड इवेंट्स मैनेजमेंट द्वारा किया गया। इस मौके पर कोरोना काल में किए गए कार्यों की सराहना करते हुए समाज के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कोरोना वॉरियर अवार्ड से नवाजा गया। वहीं पुलिस डिपार्टमेंट के सुनील जादव को भी उनके बेहतरीन काम के लिए सम्मानित किया गया, जो पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते हुए समाज सेवा करते रहते हैं। इस मौके पर बॉलीवुड की भी कई हस्तियां मौजूद रही। टाटा ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जिसके रतन टाटा चेयरमैन एमिरिटस है कि मैं क्या कर सकूं बिगर मतलब देश के लिए, समाज के लिए, और वो करते हैं। जैसे कोविड में भी उन्होंने काफी काम किया, उन्होंने मशीनें सप्लाई की, वेंटिलेटर सप्लाई किया, क्योंकि हमारे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में लाके सब सामान रखते थे वो, और वहां से सप्लाई होता था काफी सामान। उनका टाटा ट्रस्ट की ऑफिस भी हमारे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में है, और वो आते भी है। जो मुंबई में होते हैं तो 4-6 घंटा बैठते हैं उधर 12 से 4, और ट्रस्ट का काम देखते हैं, क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो टाटा ग्रुप में एक है कि ह्यूमन फेस है। रतन टाटा तो बहुत हम्बल आदमी है, जो हरेक को अच्छी तरह से मिलते हैं, हरेक से अच्छी तरह बात करते हैं। वो पता जताते भी नहीं है कि वो रतन टाटा है। रतन जी को आज 83rd बर्थडे पे मैं बहुत बधाई देता हूँ कि आज बहुत ही अच्छा दिन है बुलाया। वो ठीक है, इंडिया में नहीं है मेरे ख्याल से, मगर जब भी आएंगे तो मैं उनको कहूँगा कि रवि भाई ने क्या किया और कैसे कार्य किया। बच्चों के लिए जो आपने काम किया, गरीब बच्चों को आर्थिक से सम्मान दिया, उन्हें आज प्रोवाइड किया। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि लास्ट 10 महीने से जब हम सब कोविड वॉरियर काम कर रहे हैं पूरे भारत भर में, हमने हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम मेडस्केप इंडिया है और कई सारे प्रोग्राम के लिए जाना जाता है। फिट इंडिया मूवमेंट हमारा 6 साल से चल रहा है। ये मुझे गुलाम हमारे मेंटोर रह चुके हैं और उनकी इंस्पिरेशन से कई काम हो चुके हैं। और इस वक्त के शासन के साथ, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ, कई सारी टेक्नोलॉजी के साथ कोविड पे काम कर रहे हैं। पहली आईसीयू जो जान बचाने के लिए काम आता है, गली गली जैसे कि स्पेशली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जहाँ कोई पहुंच नहीं पा रहा है, वहाँ के कई डॉक्टर हमारे साथ जुड़ के काम कर रहे हैं। आज 10,900 डॉक्टर कोविड में स्पेशली काम कर रहे हैं और 5 लाख से ज्यादा लोगों को ट्रीट कर चुके हैं, काउंसलिंग कर चुके हैं। ऐसे बहुत सारे डॉक्टर हैं जिनके लाइफ में ऐसी चेंजेस आई हैं, उनकी लाइफ में, उनकी फैमिली। और महाराष्ट्र में 10% से ज्यादा डॉक्टरों का डेथ हो चुका है कोविड संभालते हुए। कोविड का चाइना में केसेस चल रहे थे, वुहान से जैसे अनडायग्नोज निमोनिया फैल रहा था। उसके बाद कुछ फोटोज आ रहे थे कि डॉक्टर्स जब अपने मिशन के लिए जा रहे हैं तो अपने फैमिली को आखिरी बार मिलके जा रहे हैं। ऐसे फोटोज और वीडियोज आ रहे थे, क्योंकि इतना फेटल हो सकता था, पहले किसी को कोई जानकारी नहीं थी। हम लोग इंडिया में वही प्रे कर रहे थे कि ये हमारे पास ना आए, बट वो आया। बट एक डिसाइड करना पड़ा कि हमें ये करना ही है, क्योंकि हमारे अलावा अभी तो ये कोई हैंडल करने वाला है नहीं। लेकिन बाद में पता चला कि एक टीम वर्क होता है। बीएमसी है, राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है और हमारी जनता है। उन्होंने जिस तरह से इसको रिस्पॉन्ड किया, इतना लॉकडाउन में भी इतना पेशेंस रखा है, इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप सबकी वजह से ये हो पाया, और ये आपको ही डेडिकेट करना चाहता हूँ। थैंक यू। रवि दादा बहुत ही, मैं पहली बार मिली उनसे, बहुत मान खुशबन से मिला। बाकी जो जितने भी
ये थे अपना जिन्होंने सेवा की है जो कोविड में हुआ है, तो मतलब सलाम करता हूँ, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। समाज सेवा करते हुए, पत्रकारिता करते हुए पेट चलाना बहुत मुश्किल होता है। पेट के बिगर दुनिया में किसी का कुछ नहीं चलता है। तो हमने एक छोटी सी इवेंट कंपनी खोली जिसको आप सब लोग बखूबी जानते हैं, कुछ नया नहीं है। मैं आपको ये बताऊं कि इवेंट मैनेजमेंट कंपनी क्या है। जैसे मैंने कहा, इवेंट मतलब ये होता है शराब, शबाब, कबाब, अय्याशी, मॉडल, हीरो, हीरोइन, अमेरिका, थाईलैंड वगैरह वगैरह। पर जब से मैंने शुरू की मेरी सारी टीम के साथ, मैंने इस इवेंट कंपनी को सोशल में बदल डाला और जितनी समाज सेवा कर सकता हूँ उतनी समाज सेवा करने का प्रयास किया। मैंने अपने खुद का कमाई का धन भी इसमें डाला। 4 लोगों की जो मदद, जिसको हेल्प बोलते हैं, नॉट कमर्शियल। आज जैसे मैंने कहा कि रतन टाटा जैसे लोगों का हम बर्थडे मना रहे, उनको पिछले साल भी हम लोग साथ में थे, सब लोग जो ये मनाए। हिंदुस्तान में एक ऐसा इवेंट कंपनी है जो पहली मर्तबा एक बिजनेसमैन का बर्थडे मनाता है। एक ऐसी कंपनी अपनी है, बराबर है। हिंदुस्तान में हमारे यहाँ कार्यकर्ता है, मिनिस्टर्स है, प्राइम मिनिस्टर्स है, सीएम है, सब लोग हैं। पर हमारे में से कोई ऐसा बंदा नहीं कि जिस इंडस्ट्रियलिस्ट ने इस देश का अन्नदाता के रूप में काम किया है, हम क्यों ना उस इंडस्ट्रियलिस्ट का बर्थडे मनाएं। वो उद्यमी है, वो अपने आप को बिजनेसमैन नहीं बोलती, वो बोलते मैं खुद वर्कर हूँ। वो जमीन के ऊपर अपने कामगार के साथ में, कर्मचारी के साथ बैठते। तो एक सबसे बड़ा नाम है हमारे पास, रतन टाटा। तो हमने कुछ सोचा कि टाटा जी को ये अच्छा लगे या बुरा लगे, पर हम इनका बर्थडे मनाएंगे। आज हमने एक सेल्फी का ओपनिंग किया है जिसको कटआउट के रूप में आपने देखा है, क्योंकि हमने ये सोचा कि रतन टाटा इतने बड़ी शख्सियत है, हम उन तक कब पहुंचेंगे या वो हम तक आना भी चाहे तो कहां से आएंगे। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि जहां सेल्फी का जमाना चल रहा है, तो मुंबई शहर में रतन टाटा जी की एक कटआउट के रूप में सेल्फी बनाई जाए। और मैंने सरकार से इसकी मांग की है, सरकार ने हम ही दे दिए मुझे। अजीत पवार जी ने कहा कि इतना बेस्ट काम आप कर रहे हैं, हम आपको मुंबई में जगह देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर अजीत पवार एंड अभी की गवर्नमेंट। आप सब लोग उसके लिए ब्लेसिंग कीजिए कि हम लोग जो अलग अलग जगह पे, जैसे जू में जू का सेल्फी रखा हुआ है, बांद्रा में बांद्रा का रखा हुआ है, गिरगांव में गिरगांव का रखा है, वैसे हमने कहा कि एक उद्यमी की भी सेल्फी मुंबई में रहे, ताकि वर्ल्ड का हर आदमी जाके उनके साथ फोटो निकाल सके। इसलिए हमने एक कटआउट, वर्ल्ड में पहली बार एक बिजनेसमैन का कटआउट हमने बनाया। पर ये सब करते हुए किसी अकेले आदमी का काम नहीं। मैं नाम के लिए आपके साथ में बड़प्पन लेके बैठा हूँ, पर ये मेरा अकेले का काम बिल्कुल नहीं, इसमें सभी का श्रेय है। 48 मेरे लोगों ने आधे मुंबई को राशन दिया, कम दाम में आधे मुंबई को राशन दिया। और उस बीच हमारे मुस्लिम बंदियों की ईद थी, मैं जानबूझकर बताऊंगा ये बात, ईद थी, उन्होंने अपने रोजा का पैसा, अपने ईद का पैसा इकट्ठा किया और हिंदू आदमियों के घर में अनाज भरा। अगर हमारे जैसे बहुत लोगों ने भी ये कोरोना के वक्त में काम किया है, अच्छा काम किया है, और ये रतन टाटा जैसे इम्प्रेसिव आदमी के साथ में ये जुड़ गया है, ये हमारे लिए सम्मानित चीज़ है। As a police, we are doing all the things and everywhere we are doing the duties and all the queries, all the things रहते हैं precautions के इसमें, वो तो हम लोग करते हैं, सभी को बोलते हैं, और वो इस तरह से हमारा काम आगे बनता ही रहेगा। बाकी आम लोगों ने जिस तरह से गवर्नमेंट बोलती है, जहाँ से उनका ये होता है, उस तरह से फॉलो करना ज़रूरी है, क्योंकि इसको ख़त्म करना हमारा एक मकसद बनता है, तो उसका सबने अपना सहयोग देना ज़रूरी है। मेरा नाम फैयाज अली खान है, फिल्म डायरेक्ट भी करता हूँ, प्रोड्यूस भी कर रहा हूँ। तो रवि दादा के इनविटेशन पे मैं यहाँ आया हूँ रतन टाटा जी का बर्थडे सेलिब्रेट करने। रवि दादा हमेशा सोशल वर्क में आगे रहते हैं। हमने काफ़ी शॉल, कंबल, गरीबों को खाना, टाटा हॉस्पिटल के बाहर कैंसर पेशेंट्स को दवाइयाँ काफ़ी बांटी हमने पहले भी, और आज भी इन्होंने ब्लड डोनेशन कैंप रखा है टाटा जी के बर्थडे के दिन। तो मैं सबको मुबारकबादी देना चाहूँगा। थैंक यू एवरीवन। और कोरोना वॉरियर्स को मैं सबसे ज़्यादा मुबारकबादी देना चाहूँगा, जो उन्होंने इतना हेल्प किया हम सबकी, जो बिल्कुल आपके ऊपर लागू होता है, क्योंकि इतनी मुश्किलों के बावजूद भी कोरोना काल के अलावा भी इन्होंने कैंसर पीड़ितों के लिए, कईयों के लिए मदद की। तो आपकी नजर एक शेर है, तू चला जो अपनी तलाश में, तो कहां कहां से गुजर गया, क्या बात है, था कदम कदम पर इम्तिहान, हर इम्तिहान से गुजर गया। तू चला जो अपनी तलाश में, तो कहां कहां से गुजर गया, था कदम कदम पर इम्तिहान, हर इम्तिहान से गुजर गया। तो रवि साहब एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने
जद्दोजहद करके हम सबको और आप सबको बुलाकर जो मिलाकर एक तो 30 साल हो गए, 30 साल से जो पब्लिक की सेवा कर रहे हैं, खास करके टाटा जी के नाम से, मतलब रतन टाटा जी के नाम से। तो टाटा जी का जन्मदिन है तो उनके लिए भी एक दो शब्द बोल दूं मैं सब। होठों पे बस तेरा नाम है, तुझे चाहना मेरा काम है। होठों पे बस तेरा नाम है, तुझे चाहना मेरा काम है। तेरे प्यार में पागल हैं हम सुबह हो शाम। रतन जी हैप्पी बर्थडे टू यू, रतन जी हैप्पी बर्थडे टू यू। यहाँ तो रतन जी टाटा जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। देश के लिए इंडस्ट्रियल होने के बावजूद ये देश के लिए भी अपने और से बहुत सारा योगदान देते हैं। तो वी रियली अप्रिशिएट हिज वर्क एंड वी से विश हिम वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। क्योंकि खाना इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, पढ़ाई को एकदम से पीछे कर रहे। हम लोगों को बोलेंगे कि आप अपना ध्यान रखिए, कोरोना का पूरा ख्याल रखिए, बाहर जितना हो सकता है जैसा गवर्नमेंट बोलेंगे वैसा करिए, और साथ में पढ़ाई भी करते रहिए। घर के अंदर पढ़ना ज़रूरी, क्योंकि एजुकेशन इज़ द सोल्यूशन। हमारे देश को आगे जाना है तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, हम उसको पीछे नहीं कर सकते हम लोग।